देसी घी फैट बर्नर है। पाम ऑयल से कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं और कैंसर होता है। पानी बैठ के पीना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग मैजिकल फैट लॉस मेथड है। 3S को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। आज हम ऐसे जितने भी मिथ्स हैं बेसिकली उनको डिकोड करेंगे और जितने भी मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसर फैला रहे होते हैं उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन होती है, आज हम उसको क्लियरली जो है डिकोड करेंगे। जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली देसी घी और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन, जो एक इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत ज़्यादा इसको एक हाइप दी हुई है कि कॉफ़ी के अंदर देसी घी डाल के पीने से फैट लॉस होता है, फैट बर्न होता है। सबसे पहले तो आपको एक फिनोमिना समझ लेना चाहिए, वेट लॉस हो या फैट लॉस हो वो उसी वक्त ही पॉसिबल है जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाना खाते हैं। जब आप अपनी बॉडी की जो है बेसिकली आपकी बॉडी की डिमांड है 1500 कैलोरी और आप खा रहे हैं 1200 कैलोरीज, आपने 300 का जब डेफिसिट डाला है, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी से फैट लॉस भी होगा, वेट लॉस भी होगा। अदरवाइज ये जितने भी फैट बर्नर्स हैं ये वेट रिड्यूस नहीं करवाते। वेट रिड्यूस सिर्फ आपका कैलोरी डेफिसिट से होता है। अब आते हैं कॉफ़ी और देसी घी का कम्बिनेशन। बेसिकली कॉफ़ी क्या होती है, वो डायूरेटिक होती है, आपकी बॉडी से जो है वाटर लॉस करती है। इसके साथ साथ कॉफ़ी के जो और बेनिफिट्स हैं, ये आपको फिजिकली एक्टिव करती है और आपके बेसिकली जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको सुपर एक्टिव कर देती है, आपको एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग में हेल्प आउट करती है। अब आते हैं देसी घी का बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, देसी घी जो है वो एक सैचुरेटेड फैट है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो दुनिया का बहुत बड़ा एक मोतबर इदारा है वो यही रिकमेंड करता है कि सैचुरेटेड फैट जो है आपकी डाइट में 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 1 ग्राम जो बेसिकली देसी घी का है वो हमें 9 कैलोरीज देता है। ये बेसिकली कैलोरी डेंस फूड तो है लेकिन ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है, इसलिए देसी घी के कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। जो आपको विटामिन ए, डी, के और फैट सॉल्युबल विटामिन बताए जाते हैं वो आपका डेली नॉर्मल आरडीए भी नहीं मीट कर पा रहे होते, जिसके बारे में बताया जाता है ये आपको विटामिन डी मिल रहा है, ए मिल रहा है, के मिल रहा है। ये सारे विटामिन जो होते हैं इनका नॉर्मल एक डेली आरडीए होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कि आपको इतना चाहिए। ये उसको भी नहीं मीट कर पा रहे होते तो ये कैसे आपका फैट लॉस करेंगे। और डाइट से लेना चाह रहे हैं तो अगर आप एक दिन में 1800 कैलोरीज ले रहे हैं तो ओनली 20 ग्राम बेसिकली आप देसी घी ले सकते हैं। और वो भी देसी घी आप अपनी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग में भी यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि आप भर भर के अपनी दालों में और साग में न डालें, सिर्फ 20 ग्राम ले सकते हैं आप अपनी डेली डाइट के अंदर। अब जी सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास पाम ऑयल। पाम ऑयल से जी कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही है। बेसिकली कैंसर या पाम ऑयल से उस वक्त होती हैं जब आप उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर लंबे अरसे तक रीयूज किए जा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से कैंसर डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज पाम ऑयल की कंजम्पशन जो है वो सेफ है। WHO इसको सेफ कैटेगरी में कंसीडर करता है। और पाम ऑयल जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर का बाइस तब बनता है जब आप जितने भी ये समोसे, पकोड़े या बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं और जहाँ पे ये बहुत लंबे अरसे से यूज़ हो रहा होता है, इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी होती है लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तब भी ये कैंसर का बाइस बनता है। अदरवाइज ये सेफ है होम कुकिंग के लिए अगर आप इसको वन टाइम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रीहीट कर रहे हैं, एक्सेसिव टेम्परेचर पे लेके जा रहे हो, देन इसके अंदर कार्सिनोजेनिक जो है कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, देन ये सेफ नहीं है आपके लिए। अब आते हैं बेसिकली तीसरे मिथ की तरफ। तीसरा मिथ है जी पानी बैठ के पीना चाहिए या पानी खड़े होकर पीना चाहिए, पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे पीना चाहिए, नीम गर्म पीना चाहिए। नीम गर्म पानी जो है वो बेसिकली जो है वो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। गर्म पानी आपको फैट लॉस में तो कोई हेल्प नहीं करता बट लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट देता है आपकी डाइजेस्टिबिलिटी में। और ना ही ठंडा पानी जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है। ये सारी मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। साइंटिफिकली अगर एविडेंस पे देखें तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, साइंस ऐसी इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट ही नहीं करती। पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होने के होके पीना चाहिए, इट्स अप टू यू। इसका कोई साइंटिफिकली कोई इसका कोई एविडेंस बेस नहीं है कि आप पानी आपको खड़े होकर पीना चाहिए या बैठ के पीना चाहिए। जहाँ आप कंफर्टेबल आप बैठ के पी लें, अगर आप खड़े होकर पीना चाह रहे खड़े होकर पी लें। इसका कोई भी डायरेक्टली आपको किसी डिजीज के साथ लिंक नहीं है। पानी खड़े होकर पिए, बैठ के पिए, नीम गर्म पिए, ठंडा पिए, लेकिन पानी पिए ज़रूर। 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। अदरवाइज़ ऐसी कोई मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन के पीछे ना पड़े कि जी पानी नीम गर्म पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए। आपको जैसा पानी अवेलेबल है साफ़ होना चाहिए, उसका TDS 250 तक होना चाहिए, वो आप पी सकते हैं। अब आते हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ
इंटरमीडिएट फास्टिंग मैजिकल फैट लॉस मेथड है। जी, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो मैजिकल फैट लॉस मेथड नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में 12 अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली एक डाइटरी टेक्निक है वेट लॉस करने के लिए, आपको स्नैकिंग और मंचिंग से बचाने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल को सीक्वेंस में लेके आने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक ईटिंग विंडो होती है, एक फास्टिंग विंडो होती है। ईटिंग विंडो आपने डिसाइड करनी होती है अपने लाइफस्टाइल पर, फास्टिंग विंडो भी आपने उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करनी होती है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं और उसके दौरान आप टका के खाना खा रहे हैं, कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं, तो बेशक आप कोई भी इंटरमीडिएट फास्टिंग की विंडो कर लें, बेशक आप 20 और 4 आवर्स की विंडो कर लें कि 20 आवर फास्टिंग कर लें और 4 आवर्स आप ईटिंग विंडो रख लें, तब भी वेट रिड्यूस नहीं होगा। वेट तब भी रिड्यूस होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे। एक बात हमेशा रखिएगा, कोई भी डाइटरी पैटर्न हो, पोर्शन कंट्रोल हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, कीटो एवरीथिंग हो, तब भी वर्क करेंगे जब आप उसको कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे। अदरवाइज कोई भी डाइटरी पैटर्न आपको वेट लॉस या फैट लॉस नहीं करवा सकता। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई भी मैजिक डाइट नहीं है, ये डाइटरी टेक्निक है जो आपको वेट लॉस और फैट लॉस में हेल्प कर सकती है। लेकिन कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं फॉलो कर सकते, जो लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हेडेक है, माइग्रेन है, और बच्चे, ये सब लोग जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकते। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई मैजिकल फैट लॉस मेथड नहीं है, हर इंसान इसको नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला जो मिथ है वो बेसिकली हमारा 5th नंबर पे आने वाला है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैदा, चीनी, सॉल्ट छोड़ दें, ठीक है। बेसिकली ये तब रिकमेंड किया जाता है जब आप ओबीज हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, पीसीओ हो, फैटी लिवर। अगर आप अपनी नॉर्मल हेल्दी और बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वंस इन अ मील या स्नैक में आप ये चीज़ ले सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। मॉडरेशन इज द की, ठीक है। अगर आपका मिठाई खाने का दिल कर रहा है तो आप अगर एक बर्फी का पीस खा रहे हैं अपने स्नैक में या अपनी कैलोरी डेफिसिट में रह के, तो आप खा सकते हैं कि सिर्फ आप डायबिटिक ना हो, आपको फैटी लिवर ना हो। अदरवाइज कोई भी फूड जो होती है बुरी या अच्छी तब होती है जब हम उसको एक्सेसिव कैलोरीज में लेते हैं। अब आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ। ये चीज़ें तभी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देती हैं कि जब आपने आधा किलो मिठाई खाई और खाने के बाद आप सारा दिन लेटे रहे हैं, आपने कोई काम नहीं किया, फिर आपकी रात की स्लीप भी डिस्टर्ब है, आपकी हाइड्रेशन भी डिस्टर्ब है, तब ही जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस खाली मीठा खाने से डेवलप नहीं हो रही होती। इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, आपकी नींद होती है, आपकी स्ट्रेस होती है, आपकी वॉक एक्सरसाइज रूटीन होती है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिलके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बनाती हैं। इसलिए ना तो सॉल्ट आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देता है, शुगर तभी देगी जब आप ओबीस होंगे या एक्सेसिव फॉर्म में लेंगे, सेम एज इट इज़ मैदा है। अगर आप एक बिस्किट ले रहे हैं एक कप चाय के साथ और आप अपने कैलोरी डेफिसिट में हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट क्योंकि ये चीज़ें इसलिए भी अवॉइड करवाई जाती हैं कि इनमें न्यूट्रिशन बहुत कम होती है। इनमें न्यूट्रिशन बाकी आपके फूड्स की निस्बत कम होती है। हाँ, लाइक जैसे आप फ्रूट से कंपेयर कर रहे हैं, फ्रूट्स में भी चीनी है और बिस्किट में भी है, लेकिन फ्रूट से आपको न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, वो बिस्किट से नहीं मिलते। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड चूज़ करें, कैलोरी डेंस फूड ना चूज़ करें। आई होप कि आज के बाद जब भी आप इन्फ्लुएंसर्स को सुनेंगे तो उससे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करेंगे, देन आगे डिलीवर करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो आप गलत रास्ते पे जाके अपनी हेल्थ को भी डैमेज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब की इंफॉर्मेशन सुनने के बाद उसको एटलीस्ट वेरीफाई किया करें। अदरवाइज आप अगर रीडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है, गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहाँ जाके सर्च आर्टिकल्स पढ़ें कि वाकई ये एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है या नहीं है। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।